शुक्रवार को गोल्ड ने 2070 के पास हाई बनाया, लेकिन जितना ये पीसीई न्यूज़ के बाद ऊपर गया उतना ही नीचे आया, क्योंकि पिछले हफ्ते की दो बड़ी न्यूज़, दोनों न्यूज़ को ही अगर आप मिला दें तो उससे सॉफ्ट लैंडिंग नैरेटिव में कोई चेंज नहीं होता। और इस न्यूज़ के बाद सॉफ्ट लैंडिंग की पॉसिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और सॉफ्ट लैंडिंग गोल्ड के लिए बेरिश है। अगर आप 29 नवंबर से देखें तो लगभग एक महीना हो चुका है, गोल्ड साइडवे है, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, लेकिन घूम फिरकर ये 2050 के पास में लौट कर आ जाता है। अगर स्टैटिक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को आप देखें 2045, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है। और ये ट्रेंड लाइन, अगर ये दोनों चीज़ें ब्रेकआउट हो जाती हैं तो टेक्निकली गोल्ड बेरिश हो जाएगा, क्योंकि इन दो हाई और लो से आप देखें तो टेक्निकली दो पॉसिबिलिटी हैं, गोल्ड हायर हाई हायर लो बनाता रहे और ऊपर जाता रहे, या ये केवल काउंटर ट्रेंड करेक्शन है उसके बाद फिर से नीचे जाए। लेकिन इस सपोर्ट और ट्रेंड लाइन दोनों के ब्रेकआउट होने पे टेक्निकली बेरिश की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर आप इस टॉप टू बॉटम वेव काउंटिंग देखें तो वेव वाई अभी 100% प्रोजेक्शन नहीं किया है, और एवीसी वेव एग्जैक्टली 38 प्रोजेक्शन को टच किया 2070 लेवल पे और उसके बाद नीचे आया। लेकिन ऊपर की तरफ से आप देखें तो ये एरिया भी 50 से 61% जो 2060 से 2081 तक है, ये आपका रजिस्टेंस जोन है। इसलिए जब तक ये दो लेवल 70 से 80 तक और 30 से 40 तक ये दो रजिस्टेंस और सपोर्ट जोन ब्रेकआउट नहीं हो जाते, तब तक गोल्ड में ट्रेंड है ही नहीं, ये केवल एक साइडवे करेक्शन है। और इस हफ्ते हमारे समय की सबसे बड़ी इकॉनमी में हॉलीडे है, आप कह सकते हैं G7 हॉलीडे पर होगी और मंडे को भी आपकी हॉलीडे रहेगी, इसलिए एक्शन आपको मंगलवार के बाद ही देखने को मिलेगा। कोई बड़ी न्यूज़ भी नहीं है, और अगर एफओएमसी मेंबर छुट्टी के समय कुछ बोलते हैं तो जैसे कि उन्होंने पहले भी हॉकी से स्पीच दी थी, वो फिर से ही हॉकी से स्पीच देंगे। लेकिन अगर एफओएमसी मेंबर भी नहीं कुछ कहते हैं और कोई बड़ी न्यूज़ भी नहीं है, हो सकता है गोल्ड इस वजह से 2070 लेवल के नीचे ही रहे, जिस वजह से गोल्ड में आपको मेजर ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलेगा इस हफ्ते। इसलिए इंट्राडे ट्रेडर के लिए आपके पास क्रिस्टल क्लियर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। अगर आप इससे बड़े टाइम फ्रेम को देखें तो आपकी एवीसी वेव तो कंप्लीट हो चुकी हैं, और ये काउंटर ट्रेंड करेक्शन है या ट्रेंड रिवर्सल, ये इस हफ्ते क्लियर नहीं होगा। और इस टाइम फ्रेम पर ये दो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हैं, लेकिन इस बार दो रजिस्टेंस हैं 2070 और 2080। सपोर्ट 2040 और आपका लास्ट सपोर्ट 2015 है। कंप्लीट ट्रेंड रिवर्सल के लिए आपको 2050 लेवल के नीचे ब्रेकआउट चाहिए, और काउंटर ट्रेंड करेक्शन है बुलिश ट्रेंड में, उसके लिए कि गोल्ड 2040 लेवल से ऊपर रहे। जितना उसके नीचे जाएगा उतनी ही बेरिश पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। अगर डेली टाइम फ्रेम पर आप फ्राइडे की कैंडलस्टिक को देखें तो आपको एक इंस्टेंट रिजेक्शन देखने को मिला 2050 लेवल के ऊपर। लेकिन सारे चार्ट को आप देखें लॉकडाउन से लेके अब तक, तो प्राइस टोटल 6 बार इस रेजिस्टेंस जोन को रिटेस्ट कर चुका है, और जब भी रिटेस्ट करता है रिजेक्शन देखने को मिलता है। इसलिए अभी भी 2080 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इससे ऊपर जितना भी गोल्ड जाएगा उतना ही ओवरसोल्ड होगा, और यही कारण है कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हैं, क्या होता है आपको दिखाई नहीं देता।
क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल कभी भी आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पर नजर नहीं आएगा। आप ये देखो, कोरोना वायरस, लॉकडाउन, 2 युद्ध और फेड रेट कट, ये सारी चीजें मिलकर भी इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाई। इसलिए अगर प्राइस इस लेवल से नीचे रहता है तो डेली टाइम फ्रेम पर केवल एक ही मेजर सपोर्ट लेवल है 1934, और जितना प्राइस 2050 लेवल से ऊपर रहता है उसका अर्थ ये है कि अगले महीने जनवरी में रेट कट होगा 25 बेसिस पॉइंट का। उसके बाद मार्च के महीने में रेट कट होगा इसके डबल साइज का 50 बेसिस पॉइंट का। लेकिन मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, जनवरी महीने में रेट कट नहीं होगा, और जब तक जनवरी महीने की रेट कट प्राइस आउट नहीं हो जाती गोल्ड ऊपर नहीं जा सकता। अगर जाएगा भी तो इसी तरह आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगा। और मार्च के महीने में 50 बेसिस पॉइंट का भी रेट कट गलत है, 25 बेसिस पॉइंट का आप रेट कट की उम्मीद कर सकते हैं। अगर वीकली चार्ट को देखें तो 2 ब्लू कैंडलस्टिक क्लोजिंग आ चुकी है। टेक्निकली ये बुलिश है और बाय करने के हजारों कारण हैं। लेकिन इस हफ्ते की हॉलीडे कैंडलस्टिक कहाँ क्लोज होती है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मंथली टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक। अगर गोल्ड बुलिश है, मनी मैनेजर पागलों की तरह गोल्ड बाय कर रहे हैं, तो उस सब के बाद भी गोल्ड 2075 लेवल के ऊपर क्लोज क्यों नहीं हो पाया? अभी भी कैंडलस्टिक इससे नीचे क्यों है? क्यों प्राइस अभी भी क्वाड्रुपल टॉप बना रहा है? जनवरी महीने की एफओएमसी में अभी पूरा 1 महीना है और रेट कट इसमें होगा नहीं। इसलिए अगर मार्च में भी रेट कट होता है जैसा मार्केट सोचता है 50 बेसिस पॉइंट, वो 3 महीने पहले कैसे आपको क्लियर हो सकता है? क्योंकि फेड ने ये चीज़ बोली है 3 रेट कट हो सकते हैं, लेकिन वो किस महीने में होंगे ये उन्होंने नहीं बताया। पहला कब होगा ये भी उन्होंने नहीं बताया। वो ये कहना चाह रहे हैं कि मई के महीने में होगा, जबकि मार्केट कहता है अगले महीने, और दोनों में ही बहुत ज़्यादा अंतर है। अगर आप 3 महीने और 1 साल या 6 महीने के चार्ट को देखें तो इस हफ्ते ये तीनों ही कैंडलस्टिक बदलेंगे। और अगर 1 ईयर चार्ट को आप देखें 2001 से 12 तक गोल्ड लगातार ऊपर गया, हर साल ब्लू कैंडलस्टिक आती थी। इसलिए लॉन्ग टर्म तो गोल्ड प्राइस बुलिश है, और ईयरली चार्ट पे मेजर सपोर्ट आपका 1823 है। इस साल 2 बार प्राइस ने इस लेवल को रिटेस्ट किया, फरवरी महीने में और सितंबर महीने में, लेकिन आपने इससे नीचे सेल कर दिया और अब आप रो रहे हैं। अब आपकी केवल एक ही उम्मीद है, सॉफ्ट लैंडिंग बढ़ती जाए तो ये लेवल रिटेस्ट हो सकता है। लेकिन जैसा आपने अक्टूबर और नवंबर के महीने में देखा, अगले साल क्या होगा ये क्लैरिटी आपको 1 साल पहले कैसे हो सकती है? अगर क्वार्टरली चार्ट को आप देखें तो 2018 से प्राइस लॉकडाउन तक लगातार ऊपर गया, हाइपर इन्फ्लेशन पैनिक की वजह से। रेट हाइक खत्म हो गया और उसके बाद क्यूई इन्फ्लेशन। ठीक वही चीज़ अब होगी, गोल्ड फिर से ऊपर जाएगा, लेकिन इलेक्शन की वजह से, क्योंकि 2024 में जो आप देखेंगे वो प्योर पॉलिटिक्स है। क्योंकि पॉलिटिक्स आपको आती नहीं, इसलिए आपको समझ में आएगा भी नहीं कि इस साल 2024 में क्या क्या होने वाला है। इसलिए फाइनल स्टेप तक पहुंचने से पहले इलेक्शन की वजह से बहुत सारी चीज़ें होंगी। इसलिए जब तक वो चीज़ नहीं हो जाती गोल्ड $3000 नहीं जाएगा, क्योंकि ये हफ्ता क्वार्टर का लास्ट है और सारी ही कैंडलस्टिक बदलेंगी। अगर प्रॉफिट टेकिंग इस हफ्ते आती है स्कैल्पर के लिए, उस कंडीशन में 2070 और 2043
आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। और ये ट्रेंड लाइन आपका डायनेमिक सपोर्ट, इसने इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और ट्रेंड लाइन के ऊपर आप कह सकते हैं गोल्ड बुलिश है, लेकिन उसके नीचे गोल्ड बेरिश है और जनवरी महीने का रेट कट आप भूल जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है जनवरी के महीने में रेट कट होगा तो बाय करें और गोल्ड 2070 लेवल को ब्रेकआउट होके और भी ऊपर जाएगा।